हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर नंबर आपका 11 है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट की कि लाइट होता क्या है। लाइट बेटा एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसका जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है। ड्यूल का मतलब दो, एक तो पार्टिकल और एक वेव। पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे ये सन है, सन से ये छोटी छोटी एनर्जी रेडिएशन निकल रही है, तो इसको बोलते हैं हम फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। जो टिन्नी पैकेट्स की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं फोटोन। और जो दूसरी होती है आपकी वो होती है वेव नेचर। वेव नेचर कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एमिशन का मतलब क्या होता है। ये आपके पास बेटा मेटल सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना किसी मेटल सरफेस से, ये कहलाता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल नोन एज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना उसे इलेक्ट्रॉन ऑफ एमिशन कहते हैं बेटा। ये आपकी चार प्रकार की है। सबसे फर्स्ट है आपका थर्मियोनिक। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसके फिर इलेक्ट्रॉन बाहर तब जाएंगे जब आप हीट सप्लाई करोगे। ठीक है। और फील्ड एमिशन का मतलब कि बेटा दो फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से किसी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जाएंगे। और सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या होता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट काइनेटिक एनर्जी से जो मूव करेंगे, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी का मतलब बेटा दूसरा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर तब जाएंगे जब ऊपर से रेडिएशन आएगी, मतलब एक प्रकार से लाइट। तो इसमें हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि वैन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। ये कह रहा है बेटा जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं हम बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है बेटा वह कम से कम एनर्जी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। डेफिनेशन होगी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कहने का मतलब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है उसमें कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम फाई नोट या बुकों में बेटा एक डब्लू नोट से भी लिखते हैं, लेकिन आप फाई नोट से ही लिखना। फॉर्मूला होता है इसका वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो इसकी यूनिट होती है बेटा ईवी होती है। ईवी मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है। क्या होती है? स्मॉल एनर्जी होती है। 1 ईवी में 1.6 10 की पावर लिख देता हूँ। 1 ईवी में 10 की पावर 19 जूल होते हैं बेटा। ठीक है। और वर्क फंक्शन किसी भी मेटल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है। वर्क फंक्शन ये प्लैंक कांस्टेंट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो तो बेटा ये वर्क फंक्शन अपॉन में ये। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये। ठीक है। और एक बात याद रखना, सबसे जो मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है बेटा वो प्लेटिनियम का होता है, और सबसे जो कम वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फोटोन की। फोटोन की मैंने बता ही दिया बेटा, तो टिन्नी पैकेट्स एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? फोटोन। फॉर्मूला होता है इस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एच है। एच की वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है, लैम्बडा वेवलेंथ है। एक फॉर्मूला आपका ये है, एक ये है। एनर्जी तब इंक्रीज होती है जब वेवलेंथ क्या होती है बेटा? डिक्रीज। प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि फोटोन ट्रेवल करता है बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की तरह, बिल्कुल सेम स्पीड। ठीक है ना। और सेकंड है एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्बडा। कहने का मतलब एनर्जी तब बढ़ेगी जब वेवलेंथ उसकी कम होगी बेटा। फिर कह रहे हैं द रेस्ट ऑफ मास फोटोन इज जीरो, कि रेस्ट ऑफ मास फोटोन हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? एम का मतलब मास ऑफ बॉडी, एम नॉट का मतलब रेस्ट ऑफ मास बॉडी, वी वेलोसिटी है बेटा, सी स्पीड ऑफ लाइट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बेटा स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? वी से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो आपका वी और जो सी होता है बेटा इस चैप्टर के अंदर ड्यूल के अंदर, मतलब कहने का मतलब बेटा फोटोन की जो स्पीड होती है
तो और वेलोसिटी दोनों लगभग बराबर होती है, तो जो रेस्ट ऑफ मास फोटोन होता है वो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, बेटा ये आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन है, एम सी स्क्वेयर, एम सी को खोल लिया, वी बराबर सी के है, तो एम वी मोमेंटम है, सी का सी, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है बेटा फोटोन में। और मोमेंटम फोटोन का ये होता है, देखो वो सिंपल सा पॉइंट है, फोटोन स्ट्रेट लाइन में लाइट की तरह ट्रेवल करता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। एक प्रकार से न्यूट्रल अगर होता है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगा। फोटोन डिफ्रैक्शन को डिफ्रैक्शन की कंडीशन को ओबे करता है बेटा। ठीक है, कुछ बेटा वैल्यूज़ होती हैं उनके द्वारा। और बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड का फॉर्मूला होगा बेटा पावर, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। आया कैसे, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बटे में टाइम, वर्क का मतलब एनर्जी बटे में टाइम, एनर्जी का मतलब प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फोटोन अपॉन में टाइम। तो मैंने एन माना है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे चला जाएगा इसके पावर अपॉन में ये वाला। ठीक है, ये ऐसे है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बेटा ये ऐसी फिनोमिना पर ही घटना है जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट प्रोड्यूस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो बेटा इस डायग्राम के अंदर क्या क्या लिखना है आपको। बेटा यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे बेटा फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, ये नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखो क्या, फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। कहने का मतलब ऊपर जो सारा का सारा सोर्स आएगा वो एक प्रकार से फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ता है बेटा। ठीक है, और इस प्लेट को, इस पॉइंट का नाम होता है बेटा एमीटर, जो इमिट करता है चार्ज कैरियर को, और जो इकट्ठा करता है कोलेक्ट, वो कोलेक्टर होता है। इस तरफ हायर पोटेंशियल होता है बेटा, इस तरफ क्या होता है लोअर। ये यहाँ पे वेरिएबल बैटरी होती है आपकी। ठीक है, ये ट्रैपिंग की होती है बेटा, क्या होती है ये ट्रैपिंग की। ये एक माइक्रो एमीटर लगा होता है, माइक्रो एमीटर, कम करंट रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये एनोड और ये बेटा कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर इसकी तरफ। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किसका क्या इफेक्ट हुआ तो वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क होता है बेटा, देखो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नोन एज इंटेंसिटी। कहने का मतलब जितनी आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना इंक्रीज कर रहा है। कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। और एक बात याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट करती है। ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं करती, ओनली इंटेंसिटी डिपेंड करती है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा नाम क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड, मतलब चार्ज बटे में टाइम। ये तो हो गया चार्ज बटे में टाइम, क्या होगा करंट होगा आपका। ठीक है, दूसरा होगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल पे क्या है, तो कट, इसमें एक डेफिनेशन आती है बेटा कट ऑफ पोटेंशियल, क्या, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा वो होता है जिसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जीरो होगा बेटा। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को बेटा अपोज करेगा, और मैक्सिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल जो होगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा वो पोटेंशियल होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो। क्या हो, देखो नाम से पता चल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो सप्लाई वो बंद होना क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जिसमें करंट ही जीरो हो गया तो सीधी सी बात है भाई पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉप बंद करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे हमने पढ़ लिया बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। तो वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी होती है कैसी, मैक्सिमम। ठीक है, कैसी होती है, मैक्सिमम। और चार्ज की जगह रख दिया इलेक्ट्रॉन, और वी पोटेंशियल की जगह स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन में चार्ज। और ये इसका ग्राफ है बेटा, ये देखो यहाँ पे लिखो एसलरेटिंग पोटेंशियल पॉजिटिव,
यहाँ पे लिखो रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बेटा सेम है, कोई भी वैल्यू है, तो जो करंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमें पता है ये करंट तो सबसे कम है, ये इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे, ना कि डिपेंड करता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, अपोजिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। मैंने पहले बताया था कि कहने का मतलब क्या है, अगर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट को इंक्रीज नहीं करेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी। देखो ये सेम एसिलेटिंग पोटेंशियल, ये होगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्या होगा यहाँ पे, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली, दूसरी, ये तीसरी। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज की फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सैचुरेशन करंट होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी अलग तब आएगी बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्वर्सली टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग क्या होगा, डिक्रीज। कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी भी भाई अलग अलग होगी। जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव जाएगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें कम, सबसे कम फर्स्ट वाले में, इन्वर्सली है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी अलग तब आएगी जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा भाई। क्या रहेगा, वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा आपका। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली है, इंटेंसिटी के। अब इसकी बेटा लॉज, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन के बेटा। सबसे पहला वो ये यार, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्वर्सली टू फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। और एक ये बेटा स्लो प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें टाइम लैग नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नो टाइम लैग, नो टाइम लैग, ठीक है। और जो छठा पॉइंट है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मान लो किसी सरफेस, मान लो आपका ये सरफेस है, इस, ठीक है, ऊपर से रेडिएशन आ रही है, मतलब फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, और ये फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे कौन सी एनर्जी से, वर्क फंक्शन से, एच न्यू नॉट। तो बेटा कहने का मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड से। या आप ये कह सकते हो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है। तभी काइनेटिक एनर्जी बेटा पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। ये कह रहा है जैसे मान लो भाई ये आपके मेटल सरफेस है, ठीक है, और ऊपर से रेडिएशन आ रही है, मतलब फोटोन आ रहा है। जितनी एनर्जी इस प्लेट को है ज़रूरत है वो तो ले लेगा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से बाहर की तरफ निकाल देगा, ठीक है। मतलब इस प्लेट में कौन सी एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा उस एनर्जी को, कम से कम एनर्जी क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। तो हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि जो इनिशियल एनर्जी होती है ये वाली फोटोन की, वो जितनी ये इनिशियल और ये दोनों बेटा फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहते हैं जितनी इनिशियल और ये दोनों का सम वो फाइनल, ठीक है। ये तो इनिशियल है, ये दोनों फाइनल है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब आएगी, तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, वर्क फंक्शन की कम। इसको ही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। काइनेटिक का फॉर्मूला पढ़ लिया आपने बेटा, ई वी नॉट, और फोटोन का पढ़ाई है आपने, इसका तो ये बेटा, तो काइनेटिक, इस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये पढ़ लिया आपने वर्क फंक्शन का बेटा। तो इसमें स्पेशल केस में क्या क्या लिख सकते हो आप, स्पेशल केस के अंदर आप ये लिख सकते हो बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए तब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टेक प्लेस होगा। अगर थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस नहीं होगा। और ये इसका स्लोप कैसे है, अगर आप ये ध्यान से देखना बेटा, ये तो पता है आपको स्टॉपिंग है वाई एक्सिस पे, तो ये वाई है, ये स्लोप होता है फ्रीक्वेंसी, ये तो स्लोप मतलब सॉरी एक्स एक्सिस पे ये है फ्रीक्वेंसी, और ये आपका स्लोप बच गया एच बटे, इसको छोड़ देना बेटा ये। और ये सी कांस्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ लिया वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पे तो बेटा ये है, एक्स पे ये है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हो वेव लेंथ का बनाने हैं तो। एम स्लोप पे ये बच गया एच बटी टेन थीटा इजक्वल टू एच बटी, ये सी कांस्टेंट है, डाउनवर्ड नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बेटा।
नेक्स्ट टॉपिक आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। देखो बेटा आपने ये तो पढ़ा दिया हमने, काइनेटिक मैक्सिमम ई माइनस वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, ये सेम एज, तो ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो इस पे भी लगा दो यार, वही वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये तो वाई हो गया आपका, ये भाई आपका एक्स हो गया, ये आपको पता है स्लोप है मतलब एम है, ये आपका सी है। तो टेन लगा दो परपेंडिकुलर, ठीक है, बटे बेस, तो क्या होगा आपका एच अपॉन में ई, तो एच निकालना हो तो यही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी होती है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो वो क्या क्या रीज़न है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण यही है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पे। ठीक है, एक तो फर्स्ट रीजन ये था फेलियर का। ठीक है, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती। और सेकंड है बेटा कि एक्सटेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी इस चैप्टर में ज़्यादा होना चाहिए और थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए, तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वेव थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और बेटा ये एक प्रकार से पता है आपको, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कोई भी टाइम लैग नहीं करता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है वेव थ्योरी का फेलियर का। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका मैटर वेव, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका कि मैटर वेव होती क्या है बेटा। मैटर वेव का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये तो वेव है, ये इसके अंदर पार्टिकल्स, वेव एसोसिएट तब होते हैं जब पार्टिकल मूव करे, ये वाले पार्टिकल आगे की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव है। फॉर्मूला इसका प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसका प्रूफ कैसे बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट, अभी प्रूफ किया था मैंने, ये फोटोन का, दोनों को कंपेयर कर दो, पी अपॉन में एच लैम्बडा हो गया। सही है, एक मिनट बेटा, ये तो मोमेंटम, ये स्पीड ऑफ लाइट, अगर इनको देखो प्रूफ कराऊं, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी, ये एच बटे में पी, तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लैम्बडा एच बटे पी। ठीक है बेटा, ये आपका, इसके तीन केस है, पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल, नेक्स्ट टेम्परेचर। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, तो ये किसका फॉर्मूला है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मोमेंटम का स्क्वायर। कहने का मतलब मोमेंटम क्या होता है, एम गुणा में भी, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी का फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मोमेंटम काइनेटिक का बेटा ये होता है, 11वीं क्लास में आपको पढ़ा दिया मैंने। तो एच इजल टू सॉरी लैम्बडा इजल टू एच अपॉन में पी, तो पी की वैल्यू ये पुट कर दी है। ठीक है, ग्राफ अगर वेवलेंथ का और काइनेटिक का पूछता है तो सिंपल हाइपरबोला। ठीक है, अगर वेवलेंथ का और 1/रूट के ई का पूछता है तो बेटा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा। सेकंड है पोटेंशियल का, अगर पोटेंशियल पूछता है तो वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक चार्ज पर मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू काइनेटिक की जगह पे ये रख दो, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सबकी वैल्यू फिक्स है, ओनली छोड़ के किस पे, पोटेंशियल को, पोटेंशियल की वैल्यू को छोड़ के इसकी जो कैलकुलेशन बेटा इतनी आएगी, 12.27 अंगस्ट्रॉम अपॉन में ये, और एक अंगस्ट्रॉम में कितना वो होता है बेटा मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। ग्राफ बेटा वो तो पता ही है आपको, ये तो हाइपरबोला, ये स्ट्रेट लाइन। और लास्ट का है आपका टेम्परेचर, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ लिया, एक काइनेटिक होती है 11वीं क्लास में, चैप्टर है आपका केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 के बोल्टमैन्स कांस्टेंट होता है, ये टी फॉर टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है बेटा, ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला 3m/kT, मास बोल्टमैन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू पुट कर दी बेटा। ठीक है, और एक इसमें बेटा एरर फार्मूला है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो मोमेंटम कम, ये एरर फार्मूला ओनली बेटा ये 4% तक वैलिड होता है। क्या, जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जैसे हमने मोमेंटम को बढ़ा दिया 0.2%, तो वेवलेंथ कितनी इंक्रीज होगी बेटा, इसको बढ़ाया है तो ये क्या होगा, कम, तो ये वेवलेंथ एरर फार्मूला, चेंज टू वेवलेंथ अपॉन में वेवलेंथ, चेंज टू मोमेंटम अपॉन में पी, कितना मोमेंटम, यही आंसर आ जाएगा बस, बिल्कुल ही, बस ये अगर इंक्रीज है बेटा तो ये आपका डिक्रीज,
और ये डिक्रीज है तो ये आपका इंक्रीज। 4% तक वैलिड होता है बेटा ये एरर फार्मूला, ठीक है। ये डी ब्रोगली के सारे फार्मूले लिख दिए मैंने। एच बटे पी ये काइनेटिक का रिलेशन, ये उसका पोटेंशियल का, ये टेम्परेचर का, ये सिंपल मास मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। और बेटा ये इसमें याद रखना तीसरा, ये कुछ चार्ज पार्टिकल बता रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, इसमें चार्ज क्या होता है, वैल्यू 1.6 10⁻19। सेम इसमें चार्ज डबल, अल्फा पार्टिकल ही होता है। मास होता है 4 गुना प्रोटॉन, ठीक है। इसमें मास कितना है, 3 गुना होता है। इसमें पता है मास 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन से। इसमें मास mp, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन में तो क्या दिक्कत है, चार्ज तो नेगेटिव का होता है, मास बेटा सबसे कम इसका ही होता है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है ना। ये वाला एक मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पता है आपको, 1.6 10⁻23 के अप्रोक्स होती है किलोग्राम, ठीक है बेटा। ये अब ये ग्राफ है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और फ्रीक्वेंसी का। ऐसे ये तो फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पता है आपको, डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये बहुत मिनिमम है बेटा, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी में डिपेंड नहीं करता, तो पता है आपका। ऐसे करंट का और इंटेंसिटी का करता है बेटा स्ट्रेट लाइन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और टाइम का बहुत कम टाइम लेता है बेटा, नो टाइम लैग। तो कितना टाइम है, बहुत कम है ये, ठीक है ना, नो टाइम लैग। जो वेव थ्योरी बेटा जो फेल हुई थी, एक रीज़न यही भी था। और ये आपकी बता दिया मैंने वेवलेंथ और काइनेटिक का, ठीक है ना, ये बड़ा। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी का। इसमें ये पूछ सकता है आपके पास 1 2 3 3 प्लेट है, ठीक है। ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का। कौन सी प्लेट ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है बेटा, कौन सी सबसे ज़्यादा मोर सेंसिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका ई। ये ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दी है आपके, देखो, ठीक है। थैंक यू।